हेलो एंड वेलकम टू टीच मी इंग्लिश। टीच मी इंग्लिश में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं कंडीशनल सेंटेंसेस के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। अब तक मैंने इफ क्लॉज के ऊपर वीडियोस बनाई हैं। अब मैं आज इस वीडियो में और भी कुछ टर्म्स को यूज़ करूँगा कंडीशनल सेंटेंस को क्रिएट करने के लिए, ताकि जो भी कंडीशनल सेंटेंस जिस तरह से भी बनता हो आप उसमें एक्सपर्ट हो सके, आप उसे अच्छे से समझ सके। ये मेरा मोटिव है एंड होपफुली मैं इस मोटिव में कामयाब भी हो जाऊंगा अगर आप मेरा साथ दें, अगर आप सही से देखें, समझें और मेरा दिया हुआ वर्क जो उसे करें। तो देखिए, सिर्फ समझ लेने से, सुन लेने से आप कुछ नहीं मिलने वाला। अभी सुनेंगे, कल भूल जाएंगे आप, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। इसलिए इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट किए बगैर मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि वक्त समझाना है मुझे इसमें। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं मेरी वीडियोस में आपको क्या अच्छा लगा, और साथ में आप मुझे बताएं कि मैं इसमें क्या और इम्प्रूवमेंट करूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूँ मैं समझाने के लिए इसको। देखिए, पहले समझिए आप क्या है इफ क्लॉज पे। अब तक मैंने 4 वीडियोस बनाई है, 4 वीडियोस। आपको पहले इन वीडियोस को देखना है इस लिंक में, ताकि आपको पहले अच्छे से सभी रूल्स के बारे में समझ में आ जाए, बेसिक से एडवांस, तब आप इसे समझ सकेंगे। क्योंकि इसमें मैं रूल्स नहीं लिखने वाला हूँ, रूल्स आपको पूरा ऐसे मिल जाएगा समझने के लिए, और बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे उसे आप। वो समझेंगे नहीं जब तक, तब तक इसे समझना मुमकिन नहीं है। तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं इसे देख करके। फटाक से पहले आप इन वीडियोस को देखिए, इफ क्लॉज का बेसिक और एडवांस वीडियोस को पहले देखिए, तब आप समझ सकेंगे इसको। क्योंकि 90% जो सेंटेंस बनता है कंडीशन सेंटेंसेस में, वो इफ क्लॉज से बनाया जाता है, और बाकी में ये सब आता है। इफ क्लॉज के बाद सबसे इंपॉर्टेंट अनलेस, वो भी उसका कंडीशन है कब, ठीक है, और फिर बाकी ये सब आया करता है। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में, आज की इस वीडियो में हम अनलेस से लेकर के इवन इफ तक की हर कुछ को देखेंगे, कैसे इसे हम यूज कर सकते हैं, मतलब कैसे ट्रांसफॉर्मेशन में, ये तो ट्रांसफॉर्मेशन का सीरीज है, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं दूसरे फॉर्मेशन से इन सब फॉर्मेशन में। ठीक है, मेरे साथ बने रहिए एंड तक और देखते हैं कि किस तरह फॉर्मेशन किया जा सकता है। अब सबसे पहले हम देखेंगे अनलेस को, समझेंगे, क्योंकि इफ के बाद सबसे ज्यादा यूजेस अनलेस की होती है। देखिए, अनलेस का मतलब समझना अगर आपको है तो क्या है, समझ लीजिए वो सेंटेंस जहां हम इफ के साथ नॉट लगाते हैं। ये सिंपल बात है अनलेस के लिए, मतलब जब तक कि नहीं, जब तक कि नहीं। अगर नॉट का सेंस नहीं है उसके अंदर, ठीक है, समझ लीजिए, तब वहां आप अनलेस को नहीं अप्लाई कर सकते। या फिर खुद से उसमें आप नेगेटिव सेंस लगाइए या नॉट लगाइए, उस सेंटेंस को इस तरह बदलिए और फिर अनलेस का यूज कीजिए। मैं दिखाता हूं कैसे, पहले समझिए क्या है अनलेस। ठीक है, सो अनलेस इफ नॉट, यही है सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक अनलेस का। अब देखिए, जैसे इस सेंटेंस में देखिए क्या लिखा है, इसमें लिखा है इफ ही इज नॉट स्मार्ट ही कैन नेवर कम्पीट हर। देखिए, अब मैंने यहाँ पे इफ इस्तेमाल किया और नॉट यूज किया है। इफ नॉट जो यहाँ मैंने लिखा है, इफ नॉट, इसका मतलब है कि इस सेंटेंस के अंदर आप अनलेस का यूज कर सकते हो, वो भी किसमें, जिस पार्ट में इफ का इस्तेमाल किया है। देखिए, हम जो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। इसका खासियत ये है कि इसमें कम से कम मिनिमम जो है 2 क्लॉजेस होना चाहिए। क्लॉजेस, ठीक है ना। क्लॉजेस क्या होता है, एक सेंटेंस का डिवीजन, इसके अंदर खुद का सब्जेक्ट खुद का वर्ब हो, ठीक है, उसके कहते हैं। याद है कि 2, अब यहाँ हमने 2 बातें की है, तो 2 बातें की है, तो यहाँ पे 2 सब्जेक्ट, यहाँ पे ही है, सब्जेक्ट बस सेम है, जबकि लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट ही है दोनों में, और यहाँ पे इज और यहाँ पे कैन, वर्ब का अलग अलग यूज किया गया। तो सब्जेक्ट भी है दोनों में वर्ब भी यूज किया गया है। इसका मतलब है यह 2 क्लॉज है। जितनी बातें उतनी क्लॉजेस, मैंने पहले भी कही थी अपने इफ क्लॉज की फर्स्ट वीडियो में। अब देखिए यहाँ पे, सो इफ नॉट यहाँ पे है, इसका मतलब है हम इफ नॉट को हटा करके यहाँ पे अनलेस का यूज कर सकते हैं। इस तरह से ये इफ नॉट दोनों रिमूव हो जाएगा, यहाँ हम उसकी जगह पे अनलेस यूज करेंगे। अनलेस आप कुछ नहीं हटा रहे हैं, सिर्फ इफ नॉट आ रहे हैं, बाकी से रहेगा अनलेस ही इज स्मार्ट, कॉमा, अनलेस इफ नॉट रिमूव हुआ, अनलेस ही इज स्मार्ट, कॉमा, बाकी इसको आप ऐसे उतारिए यहाँ पे, ही कैन नेवर कम्पीट हर। ये बदलता है कभी कभी डिमांड के हिसाब से, डिपेंडिंग ऑन सेंटेंस के हिसाब से। तो
अनलेस ही इज स्मार्ट ही कैन नेवर कम्पीट है। तो ये पार्ट आपका एज इट इज उतर जाएगा यहाँ पे। सेंटेंसेस का काइंड अगर आप देखें बेस्ड ऑन फॉर्मेशन तो 3 होता है, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। तो ये इफ या फिर कंडीशनल सेंटेंसेस जो है वो आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की कैटेगरी में, और ये इफ भी उसी में आता है। तो मैंने क्या किया है, एक लिया है कंपाउंड से और एक लिया है सिंपल से भी। पहले समझते हैं कि इन सेंटेंसेस को भी कैसे करके अनलेस में बदल सकते हैं। देखिए लिखा है सेट योर अलार्म क्लॉक और यू विल ओवरस्लीप। पहले आप समझिए मीनिंग क्या है, फिर बदलेंगे इसे हम लोग। अलार्म लगा दो वरना तुम ज्यादा सो जाओगे, हो गया। तो अगर हम इसे इफ में बात करें इसके बारे में तो हम क्या बोलेंगे, अगर अलार्म नहीं लगाओगे तो ज्यादा सो जाओगे। इफ क्लॉज में अगर बदलेंगे तो यही होगा ना, इफ यू डू नॉट सेट योर, मैं लिखता हूं यहां पे आपकी कन्वीनियंस के लिए, इफ यू डू नॉट सेट योर अलार्म क्लॉक कॉमा, बाकी ये सेम होगा यू विल ओवरस्लीप, ये बाकी सेम होगा यू विल ओवरस्लीप। तो अब आप देखिए क्या हो गया इसमें इफ भी आ गया, नॉट भी आ गया, मतलब अब आराम से बना सकते हैं क्या, अनलेस। तो पहचान क्या है कि जिस आप देखिए पहचान समझिए कि इसमें क्या किया है, इसमें ये और वर्ड पहचान है। तो अनलेस के लिए वर्ड्स क्या क्या आप खोजेंगे किस कहाँ पे हम अनलेस लगा सकते हैं, जब आप देखेंगे सेंटेंस में और या अदरवाइज का इस्तेमाल किया हुआ हो, ठीक है ना। बिकॉज भी इसमें आता है, एज भी इसमें आता है, ठीक है। तो इस तरह का जहाँ पे आप देखेंगे कॉज एंड इफेक्ट भी हो, इससे कि बिकॉज एज से हम कॉज एंड इफेक्ट की बात करते हैं, और जहाँ पे और अदरवाइज हो जहाँ हम ऑप्शंस देते हैं, तो खास करके ऑप्शंस के प्लेस में और जहाँ सेंटेंस में कॉज एंड इफेक्ट लिया जाए उन जगहों पे हम क्या करते हैं कि वहाँ पे अनलेस का इस्तेमाल करते हैं। कब, जब हम इफ के साथ नेगेटिव लगा के बात करें। अनलेस इफ ना हट जाएगा, अनलेस यू सेट योर अलार्म क्लॉक, unless you set your alarm clock, comma, you will oversleep। अब देखिए ये सिंपल सेंटेंस, इसमें कंडीशन यूज नहीं की गई, इसलिए ये थोड़ा टफ है। He won't help you, वो हेल्प नहीं करेगा तुम्हारा, without being asked, अगर तुम उससे नहीं पूछते हो तो। दो बातें यही है यहाँ पे है कि एक तो आपको हेल्प चाहिए उससे, और दूसरी कि आपने उससे पूछा नहीं है, अगर तो हेल्प नहीं करेगा। तो दो बातें यहाँ तो आ रही है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो अगर हम इसे चेंज करेंगे इफ क्लॉज में तो कैसे बनाएंगे, जब तक तुम उससे नहीं पूछोगे तब तक वो तुम्हारा हेल्प नहीं करेगा। तो ये हो गया। या फिर अगर तुम उससे नहीं पूछोगे, अगर तुम उससे नहीं पूछोगे तो वो तुम्हारा हेल्प नहीं करेगा। इफ आ गया ना। सो यहाँ पे किस तरह करेंगे, इफ यू, आप यहाँ पे पास भी कर सकते हो और प्रेजेंट भी, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं यहाँ प्रेजेंट कर रहा हूँ, इफ यू डू नॉट आस्क हिम, कॉमा, ही विल नॉट हेल्प यू। इससे बन गया इफ क्लॉज, इफ में नॉट लगा दिया, इफ नॉट। बट अब आराम से बनाइए unless you ask him, unless you ask him he will not help you। ये पार्ट तो ऐसे निकल जाएगा आपका, unless you ask him he will not help you। आपने नोटिस क्या किया, मैंने जब यहाँ पे कंपाउंड सेंटेंस देखा, जब यहाँ पे सिंपल सेंटेंस देखा, तो मैंने पहले उसे इफ क्लॉज में बदला है दोनों को, तब अनलेस किया। मैंने ऐसे क्यों किया, मैं डायरेक्ट लिख सकता था यहाँ पे अनलेस, लेकिन सही तरीके यही है कि पहले आप इसे अपने मन में इफ क्लॉज के साथ बना लें, क्योंकि इफ के साथ बनाना ज़्यादा आसान होता है। उसके बाद अब अनलेस का यूज़ करें, तब आप देखेंगे आपका सेंटेंस में रॉन्ग नहीं होगा, मिस्टेक नहीं होगा। तो इस तरह से आपका क्या हो गया, ये अनलेस सेंटेंस हमने बना लिया। यहाँ पे अनलेस से किस तरह बनेगा, ठीक है। इफ नॉट इंपॉर्टेंट है इसमें। अब एक छोटी सी बात अनलेस के ऊपर जो आपको समझना चाहिए, अनलेस को हम लोग कुछ जगह यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कैन नॉट बी यूज्ड, कैन नॉट बी यूज, कहाँ यूज नहीं होगा भाई, ये एक तो पहली बात है, ये यूज नहीं होता है
जीरो कंडीशनल में, इसलिए मैंने क्या कहा आपको कि आप मेरा पहले इफ कंडीशनल का पूरा वीडियोस देख, वहाँ पे जीरो कंडीशनल मैंने समझाया है। इसके अलावा, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, इसके अलावा एक और जगह है जहाँ यूज नहीं होती, इसको हम लोग कहते हैं इम्पॉसिबल कंडीशन। इम्पॉसिबल कंडीशन, अब ये क्या है? जीरो कंडीशनल तो आप समझ जाएंगे मेरा इफ का वीडियो देख करके, फर्स्ट वीडियो जिसको हमने बेसिक वीडियो कहा, देख कर समझ जाएंगे आप। लेकिन इम्पॉसिबल कंडीशन क्या है, समझिए आप इस सेंटेंस के हेल्प से, जो मैं अभी लिखने जा रहा हूं यहां पे देखिए, इट विल लुक सो वियर्ड इफ ह्यूमंस डू नॉट हैव ईयर्स। ठीक है, अब आप देखिए मैंने इफ भी इस्तेमाल किया है, नॉट भी इस्तेमाल किया है, लेकिन ये है इम्पॉसिबल कंडीशन, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि ह्यूमन डू नॉट हैव ईयर्स। इस तरह का सेंटेंस जो आपको पता लगता है कि मुमकिन नहीं है, आपको कह दे कि भाई सूरज का निकलना इससे ना होता तो ये क्या है? इम्पॉसिबल कंडीशन इसी को कहते हैं। तो वहां हम अनलेस नहीं यूज करेंगे, जबकि इसमें इफ नॉट यूज किया गया। आप नहीं बोल सकते हैं अनलेस ह्यूमन हैव ईयर्स, ये आप नहीं कह सकते इसको, ये रॉन्ग होगा, क्योंकि ये क्या है? इम्पॉसिबल कंडीशन है, यहाँ आप नहीं लगाएंगे अनलेस। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए अनलेस के बारे में। अब आगे देखते हैं दूसरा और भी जो मैंने कैटेगरीज यहाँ दिया था। अब देखिए इस वर्ड और फ्रेजेस से कैसे बनता है कंडीशनल सेंटेंसेस। देखिए यहाँ पे क्या है? प्रोवाइडेड या फिर प्रोवाइडिंग डैट, दोनों का मतलब सेम, मतलब दोनों हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर प्रोवाइडेड डैट या प्रोवाइडिंग डैट। उसकी जगह पे हम यहाँ पे सो लॉन्ग एज और या फिर एज लॉन्ग एज भी यूज़ कर सकते हैं। इसको समझना है तो आप सिंपली एक बात समझ लीजिए कि आप इफ़ सेंटेंस कुछ भी हो, इफ़ सेंटेंस जहाँ पे है, इफ़ क्लॉज की जगह आप इसे लगा सकते हैं। सिंपल बात है, इफ़ क्लॉज की जगह आप इसे लगा सकते हैं। जहाँ जहाँ भी इफ़ क्लॉज इस्तेमाल किया गया है उन सब जगह आप प्रोवाइडेड या प्रोवाइडिंग डैट लगा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर याद रखिए ये प्रोवाइडेड वर्ड जो है ये यूज़ होता है खासकर लीगल टर्म्स के लिए, केसेस के लिए, कोर्ट के लिए। ज़्यादातर प्रोवाइडेड वर्ड जो है उसके लीगल टर्म के लिए इस्तेमाल करते हैं, जहाँ हम लिमिट सेट करते हैं। ठीक है, प्रोवाइडेड डैट कि अगर तुमने ऐसा कर लिया, अगर तुमने ये काम किया, तो प्रोवाइडेड एक लिमिट सेट करते हैं हम वहाँ पे, उस जगह पे हम क्या करते हैं, ये प्रोवाइडेड डैट का यूज़ करते हैं। देखते हैं कैसे, समझाने की कोशिश करूँगा मैं आपको, उम्मीद है समझ जाएंगे। देखिए, इफ़ द बिल्स आर पेड टेनेंट्स विल नॉट बी एविक्टेड। नहीं रह जाएगा, अगर बिल पेड है पूरा तो टेनेंट को नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है, आप समझिए इसमें क्या है? इफ़ यूज़ किया गया है। इफ़ मैंने क्या कहा? इफ़ की जगह आप आराम से लगा सकते हैं ये सब कुछ। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है? इफ़ लगाया गया तो आप आराम से यहाँ पे लगा सकते हैं प्रोवाइडेड, या तो आप सिर्फ प्रोवाइडेड यूज़ कीजिए, या तो आप प्रोवाइडेड डैट भी यूज़ कर सकते हैं, या तो आप लिखिए प्रोवाइडिंग डैट, या आप लिखिए सो लॉन्ग एज द बिल्स आर पेड, या एज लॉन्ग एज द बिल्स आर पेड। इसका मतलब क्या हुआ है कि इनमें से कोई भी आप यहाँ यूज़ कर सकते हो। और फिर आप देख रहे भी है कि लीगल टर्म्स है, टेनेंट्स, बिल्स। ये वर्ड इविक्टेड खास करके लीगली, मतलब लीगल टर्म यूज किया जाता है, तो यहाँ पे लीगल टर्म पे ही बात कर रहे हैं। सो प्रोवाइडेड दैट द बिल्स आर पेड, comma, provided that the bills are paid, comma, tenants will not be evicted। ये सेम होगा, ये बदलेगा नहीं है। ऑलरेडी ये खुद ही जो है बना हुआ है, किसमें? इफ क्लॉज, मतलब कंडीशनल सेंटेंस से बना हुआ है। प्रोवाइडेड दैट द बिल्स आर पेड, या फिर एज लॉन्ग एज, इसकी जगह एज लॉन्ग, इस वर्ड की जगह क्या लगा सकते हैं हम? एज लॉन्ग एज द बिल्स आर पेड, या फिर सो लॉन्ग एज द बिल्स आर पेड। आप इसमें लगा सकते हैं और फिर ये सेंटेंस क्रिएट हो जाएगा सही सही। अब यहाँ देखिए, ये मैंने लिया है कंपाउंड सेंटेंस, क्योंकि इसमें बट यूज़ किया गया है। फिर ये भी कंपाउंड है, यहाँ पे अदरवाइज यूज़ किया गया है। देखिए अदरवाइज के अलावा जहाँ अदरवाइज होता है, अदरवाइज जहाँ यूज़ कर सकते हैं हम, तो अदरवाइज जहाँ पे यूज़ होता है इसकी जगह पे आप और भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी जगह पे आप ईदर और भी यूज़ यहाँ होता है। यहाँ बट है, बट की जगह आप यूज़ कर सकते हैं स्टिल, या फिर देखिए बट की जगह पे आप यूज़ कर सकते हो स्टिल,
या फिर आप लिख सकते हैं दो। तो मतलब है कि ये इन सब वर्ड्स अगर आएगा तो आप उसे आराम से पॉइंट में लिख सकते हैं। इनफैक्ट आप सिंपल बात समझ लीजिए ना, इफ से सेंटेंस अगर बना हुआ है या आप देख रहे हैं इफ से बनने के काबिल है तो बन सकता है पॉइंट से भी। अब देखिए किस तरह से, आई शैल टेल यू एवरीथिंग बट यू हैव टू कीप द सीक्रेट। अब देखिए इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये हैव टू। ये हैव टू मतलब एक फोर्स है। प्रोवाइडेड में हमेशा एक फोर्स होता है सेंटेंस में, ये काम अगर कर लिया, ये काम करना होगा। प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड मतलब क्या होता है कि ये काम अगर हुआ तो, ठीक है। तो जो ये वर्ड है ये क्या होता है, ये एक फोर्स पैदा करता है। तो जहां आप देखेंगे जिस बात में फोर्स होगी वहीं आप लगाएंगे प्रोवाइडेड। आई शैल टेल यू एवरीथिंग बट यू हैव टू कीप द सीक्रेट। इससे पहले इसे कैसे बना प्रोवाइड से, अगर ये इफ से बन जाएगा तो प्रोवाइड से बन जाएगा ऑटोमेटिकली। इफ से कैसे बनेगा, देखिए आप कोशिश कीजिए बनाने का। इफ यू कीप द सीक्रेट आई शैल टेल यू एवरीथिंग, बना। या फिर आई शैल टेल यू एवरीथिंग इफ यू कीप द सीक्रेट। ये वाला पार्ट आप छोड़ दिया एज इट इज, आई, ये पार्ट एज इट इज होगा, यहां उतरेगा आई शैल टेल यू एवरीथिंग। ये बट चेंज हो गया, इफ यू, ये हैव टू हटा, बट हैव टू हो गया, इफ में आ गया। इफ यू कीप द सीक्रेट, तो अब जहां आपने इफ लगाया है उस इफ को हटा करके आप वहां पर लगा दीजिए प्रोवाइडेड या फिर प्रोवाइडिंग, बन गया सिंपली। आई शैल टेल यू एवरीथिंग एज लॉन्ग एज यू कीप द सीक्रेट। I shall tell you everything so long as you keep the secret, providing that you keep the secret। तो यहाँ पे जहाँ if लगा वहाँ provided, providing that, so long as सब लग जाएगा। देखिए, vacate the house otherwise I will file a case against you। फिर ये आ गया legal term। सो वेकेट द हाउस, पहले क्या करेंगे, चालाकी क्या है कि पहले आप इसे बदल लीजिए इफ क्लॉज में, उसके बाद आप बनाइए किसी में भी, आराम से बन जाएगा। जितना मैंने दिखाया था आपको डिवीजन सब बन जाएगा, आप इफ क्लॉज बना सकते हैं आराम से। तो देखिए, वेकेट द हाउस अदरवाइज आई विल फाइल अ केस अगेंस्ट यू। इफ से कैसे बनेगा, क्या है, अगर घर नहीं खाली करोगे तो मैं कंप्लेन करूंगा, केस करूंगा। तो यहां लगा दिए इफ यू डू नॉट वेकेट द हाउस, ठीक है। If you do not vacate the house, आप उसके बाद फिर कॉमा दे करके आई विल फाइल अ केस अगेंस्ट यू, ये लग गया। अब ये जो इफ लगा है आप यहां लगा दीजिए प्रोवाइडेड, provided you don't means do not vacate the house। तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन तभी करूंगा जब तुम घर नहीं छोड़ोगे, इसलिए प्रोवाइडेड यू डोंट वेकेट द हाउस, अगर तुम घर नहीं छोड़ते हो तब तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन करूंगा मैं। प्रोवाइडेड आ गया यहाँ पे, ठीक है। सो उम्मीद है कि आप समझ गए इसे अच्छे से। प्रोवाइडेड का यूज़ कैसे करेंगे, पहले क्या करेंगे, कोई भी पार्ट हो, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स या फिर सिंपल में हो, पहले आप उसे बदलिए इफ में। इफ में बदलने के बाद आप देखेंगे आराम से लगा देंगे, क्योंकि जहाँ भी इफ लग सकता है वहाँ प्रोवाइडेड आ सकता है, ठीक है। सपोज, सपोजिंग दैट, व्हाट इफ, ये क्या है, इसकी खासियत ये है कि ये रीडर को कहता है कि आप इस सेंटेंस को इमेजिन करो, इमेजिन करो कि जो दिया हुआ है इसका अपोजिट होता तो क्या होता। इसमें आपको यही करना है, आपको जो सेंटेंस दिया रहेगा उस सेंटेंस में जो बात दी रहेगी होगी, आप उस सेंटेंस के अपोजिट सोचेंगे। इसी का काम है यहाँ पे सपोज, सपोजिंग, व्हाट इफ। लेकिन ये सपोज, सपोजिंग, व्हाट इफ जब सेंटेंस बनाएंगे तो 100% आप क्या करेंगे, इसे इंटरोगेटिव फॉर्म में बनाएंगे। ये बनेगा हमेशा इंटरोगेटिव फॉर्म में,
क्यों? क्योंकि आप सवाल कर रहे हैं सामने वाले से, सोचो भाई ऐसा होता तो क्या होता। ठीक है, कोई आदमी है जो कि अंधा है, वो चलता गया और लड़ गया। भाई हम क्या कहें, अंधा था इसलिए लड़ गया। अब हम पढ़ के कहेंगे सोचो अगर अंधा नहीं होता तो, मानो अंधा नहीं होता तो क्या लड़ जाता? तो अब हम ये बात कह रहे तो उसे किसी पूछ ही रहे हैं ना, सवाल कर रहे हैं, बात को बदल के। अंधा है, हम कह रहे अंधा था लड़ गया, अब क्या कह रहे भाई मानो अंधा नहीं होता तो। यही काम होता है सपोज सपोजिंग में, मान लो। ठीक है, सपोज क्या होता है, मान लो, समझ लो, व्हाट इफ, अगर ऐसा होता तो। ठीक है, देखते हैं किस तरह बनाएंगे इसे। देखिए, इफ यू डू नॉट अराइव टिल मिडनाइट द डोर विल बी क्लोज्ड। तो पहली बात तो यहाँ सेंटेंस क्या कह रहा है, अगर तुम आधी रात के अंदर या तक नहीं आओगे तो मान तुम्हारे लिए डोर जो है वो बंद रहेगी, द डोर विल बी क्लोज्ड। अब यहाँ पे क्या है, आपको सोचना है इसका अपोजिट है क्या, कि अगर मान लो कि मैं आधी रात तक आ जाता हूँ तो क्या डोर खुली रहेगी? तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सपोज या सपोजिंग, कोई भी लगा सकते हैं अब इसमें आप। ठीक है, सपोज लगाइए या फिर आप इसमें सपोजिंग लगाइए, दोनों ही करेक्ट है। सपोज दैट या सपोजिंग दैट, सपोज दैट या सपोजिंग दैट। ओके, अब इसमें क्या था, यहाँ पे यू इस्तेमाल किया गया, लेकिन यहाँ पे डो सब्जेक्ट है। लेकिन समझिए तो सवाल करेंगे तो यहाँ पे आप पलटेंगे उसको, आए अपने बारे में। आपसे किसी ने कहा था कि भाई तुम देर में आओगे तुम्हारा दरवाज़ा बंद मिलेगा। अब मैं सवाल कर रहा हूँ, अगर मैं आ जाऊँगा जल्दी तो मेरा दरवाज़ा खुला रहेगा, इसलिए इस यू को कन्वर्ट कर देंगे आप आई में। सपोज दैट, सपोजिंग दैट आई अराइव टिल मिडनाइट। मान लो मैं अगर मिडनाइट के अंदर आ जाता हूं, कॉमा दीजिएगा, आप क्या कीजिएगा, बदल दीजिएगा, द डोर विल, ये हो जाएगा विल द डोर, मतलब वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब आगे और सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा। सभी सेंटेंस में लगभग ऐसे ही होगा। सो विल द डोर बी ओपन, क्वेश्चन मार्क। तुमने कहा कि मैं देर में आऊंगा, तो तुमने कहा कि तुम देर में आओगे तो दरवाजे बंद मिलेंगी, तो मैं अगर आ जाऊंगा मिडनाइट के अंदर ही तो क्या दरवाजे खुली होगी? ये है सपोजिशन। इसलिए आपको यहाँ पे सपोज, सपोजिंग दैट, या फिर आप कह सकते थे व्हाट इफ आई अराइव टिल मिडनाइट। सपोज की जगह व्हाट इफ आई अराइव टिल मिडनाइट, विल द डोर बी ओपन। ठीक है, अब इसे देखिए, नंबर 2, दे मस्ट पे द फीस और एल्स दे कैन नॉट सिट फॉर एग्जाम्स। ये मैंने क्या यूज किया है, ये है कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, पहले क्या करेंगे, इसे कन्वर्ट कर लेंगे इफ में, तो उससे माना आसानी होता है। इसलिए तो अगर मैं इसकी बात करूं कि दे मस्ट पे द फीस, तो अगर वो फी पे नहीं करेंगे तो एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे। ये तो मतलब इसका और ना, दे फी पे करना होगा या तो एग्जाम में नहीं बैठेंगे, तो हम उससे बदलेंगे इफ में, तो क्या हो जाएगा, अगर वो फी पे नहीं करेंगे तो एग्जाम में नहीं बैठ सकेंगे। तो हम यहाँ पे अगर बनाएंगे इससे, तो बनाएंगे इफ दे डू नॉट पे द फीस, कॉमा, बाकी ये सेम होगा। ये ऑरल हट गया क्योंकि इसे हमने इफ लगा दिया, ये ऑरल हट जाएगा। दे कैन नॉट पे द, दे कैन नॉट सिट फॉर द एग्जाम्स, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब क्योंकि इफ आ गया, आसान हो गया, आराम से बढ़ जाएगा। सपोज अगर नहीं पे कर सकेंगे, नहीं बैठेंगे एग्जाम में, हम क्या सोचेंगे, सोचो अगर पे कर दिया तो क्या बैठ जाएंगे एग्जाम में, ये तो करना है। तो बस क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, सपोज या फिर व्हाट इफ दे पे द फीस, क्या होगा अगर वो फी पे कर देंगे। अब आप बता ना, चेंज करना आपको है, पहले वर्ब आएगा, कैन दे सिट फॉर द एग्जाम, क्वेश्चन मार्क। मतलब क्या हुआ, मतलब देखिए आप यहाँ पे जो भी बात है, यहाँ पे देखिए जो बात था हमने अपोजिट कर दिया, क्लोज से हमने यहाँ पे ओपन कर दिया, यहाँ पर कैनॉट से हमने कैन कर दिया, आपको अपोजिट से लेकर चलना है। अब यहाँ देखिए, यू आर टू लेजी टू ज्वाइन द ट्रिप। अब ये है सिंपल सेंटेंस, कोई कंजंक्शन इसमें यूज नहीं किया गया, थोड़ा सा टफ होता है हमेशा सिंपल सेंटेंस। देखिए, यू आर टू लेजी टू ज्वाइन द ट्रिप, दो बातें हैं, वो लेजी है इसलिए ज्वाइन नहीं कर पाया। अगर आपको बदलना होगा इसे इफ क्लॉज में, तो कैसे बदलेंगे, अगर तुम लेजी नहीं होते तो तुम ज्वाइन कर पाते,
सही है ना। अगर तुम लेजी नहीं होते तो तुम ज्वाइन कर पाते ट्रिप। सपोजिंग में क्या करेंगे हम लोग, कुछ तरह बनाएंगे। मान लो मैं लेजी नहीं होता तो क्या मैं ज्वाइन कर पाता ट्रिप को, तो इस तरह बनाएंगे। सपोज फिर यहाँ पे आई होगा, क्योंकि जब कोई मुझसे बात करेगा, जब मैं जवाब दूंगा तो मैं आई लगाऊंगा उसमें ना, दैट आई एम नॉट सो लेजी। सपोज दैट आई एम नॉट सो लेजी, हो गया। अब यहां क्या करेंगे, हम यहाँ पे खुद से लगाना पड़ेगा आपको। कैन आई ज्वाइन द ट्रिप, ये बन गया आपका सपोज के साथ। देखिए अगर आप बनाएंगे इफ से, तो इफ से क्या बनेगा, इफ यू आर नॉट सो लेजी कॉमा यू कैन ज्वाइन द ट्रिप। इफ से बनेगा तो इफ यू आर नॉट सो लेजी यू कैन ज्वाइन द ट्रिप। अब जब बनेगा सपोज से तो क्या हो गया, सपोज दैट आई एम नॉट सो लेजी कॉमा कैन आई ज्वाइन द ट्रिप, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, आगे देखिए। अब देखते हैं इवन इफ और इफ दो, ये हम कब यूज करते हैं, जब कब one situation does not affect the other। मतलब एक सेंटेंस जो एक पार्ट है, एक सिचुएशन है, वो दूसरे पे इफेक्ट नहीं करता है, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। बहुत सारा कैसे होता है, बारिश अगर होगी तो बाहर नहीं जाऊंगा, ये से अटैच्ड है, होने से बाहर नहीं जाऊंगा। ठीक है, ये मैं कहूँ बारिश हो तभी बाहर जाऊंगा मैं, ये क्या हो गया, ये उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, बारिश हो ना हो मतलब नहीं, बाहर जाऊंगा मैं। इसे कहते हैं वन सिचुएशन डज नॉट अफेक्ट द अदर, एक से दूसरे का कोई रिलेशन नहीं है, मैं मानता नहीं। इस तरह देखिए यहाँ पे, आई शैल टेक दिस जॉब सो व्हाट द सैलरी इज लेस। अब देखिए आप, सैलरी कम है, फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं जॉब करूंगा ये वाला। ऐसे सेंटेंस में हम क्या करते हैं, इवन इफ का यूज करते हैं। ठीक है ना, या फिर इवन दो का यूज करते हैं। ठीक है, क्या करें इसमें, इस सेंटेंस में इवन इफ, क्योंकि ऑलरेडी इसमें इफ लगा है, तो कभी भी कोई सेंटेंस जिसमें इफ लगा है वो इवन इफ में नहीं बदलेगा। वी कैन नॉट यूज इफ का कभी भी इस्तेमाल इसमें नहीं होगा। मतलब इफ के बना हुआ सेंटेंस कभी भी इवन इफ में नहीं बदलेगा, और इवन इफ का सेंटेंस कभी भी इफ में नहीं बदलेगा। ये ध्यान से रखने की बात है, समझ के। अब देखिए आप यहाँ पे, आई शैल टेक दिस जॉब सो व्हाट द सैलरी इज लेस, कुछ नहीं करना है, आई शैल टेक दिस जॉब, ये सेम उधर। यहाँ पे क्या कीजिएगा, कैंसिल कर दीजिएगा, क्या आपको इवन इफ, ये सोचा हट गया, इवन इफ द सैलरी इज लेस, बस खत्म हो गया। क्योंकि देखिए होता क्या, वो जहां पे लगा हुआ कंजंक्शन वही चेंज करेंगे हम, इवन इफ द सैलरी इज लेस। देखिए, यू कैन टेक अ टैक्सी स्टिल यू विल मिस द प्लेन। डेफिनेटली मैं टैक्सी लिए जल्दी पहुंचेंगे ना हम, लेकिन टैक्सी लेने से आपका इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, स्टिल आप मिस कर जाओगे। ठीक है, तो यहां भी क्या लगेगा, इवन इफ। कैसे करेंगे, इवन इफ यू टेक द टैक्सी, इवन इफ यू टेक a taxi, comma, ये सेम उतरेगा, you will miss the plane। ये इवन इफ आसान है अगर आप सेंटेंस को समझ जाते हो तो, कि ये क्या एकदम अपोजिट बात कर रहा है, और साथ में यहाँ एक से दूसरा में कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। तो ये देखिए, you will get justice despite the corruption। फिर यहाँ पे करप्शन हो अपने जगह पे हो, लेकिन जस्टिस मिलेगी तुम्हें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस सेंटेंस से, जबकि मैंने यहाँ यूज किया सिंपल सेंटेंस। ठीक, किस तरह बनाएंगे, इवन इफ देयर इज करप्शन, इवन इफ देयर इज करप्शन, कॉमा, यू विल गेट द जस्टिस। Okay. Even if there is corruption, you will get the justice। उस सेंटेंस जहां पे आप देखेंगे क्या, एक क्लॉज का इफेक्ट दूसरे क्लॉज में नहीं पड़ रहा है। बस आपको आगे
उम्मीद है आप समझ गए इसे आसानी से, बहुत टफ नहीं समझने के लिए। क्लॉज में नहीं, एक कंडीशन का दूसरे पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं इवन इफ का। ये सबसे आसान पार्ट है, जहाँ इवन इफ लगेगा वहाँ इफ का यूज़ नहीं हो सकता है। जैसे हम लोगों ने क्या देखा, प्रोवाइडेड है और इफ से प्रोवाइडेड बन सकता है, सपोजिंग है इफ से बन सकता है, अनलेस है इफ सेंटेंस से बन सकता है, लेकिन इफ सेंटेंस से इवन इफ का यूजेस नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इफ कब लगाते हैं हम, जहाँ एक का असर दूसरे पे पड़ता है, उसमें वहीं हम इफ लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे वैसा नहीं है। तो ये रहा आज का वीडियो कंडीशनल सेंटेंस के ऊपर। इसमें इफ के अलावा और भी दूसरी हम लोगों ने उसकी वेरिएंट्स को देखी और दूसरी काइंड्स को देखी, किस तरह से उनसे भी हम ट्रांसफॉर्मेशन करके कंडीशनल सेंटेंसेस को बना सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप, मैंने पहले भी कहा है कि आप सिर्फ वीडियोस मत देखें, आप वीडियो को देखने के साथ साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मिलेगा एक्सरसाइजेस, जिसे आप सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके मुझे मेल कीजिए। आप बताइए मुझे कि आपने किस तरह किया। समझ लीजिए मैं टीचर हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन तुरंत अभी आप इस वीडियो को देखें, इस प्लेलिस्ट को देखें आप, ताकि आपको उसमें सभी इफ क्लॉज की वीडियोस मिलेंगे। तुरंत देखें अभी इसे आप। तब तक के लिए अलविदा लेता हूं मैं आपसे। थैंक यू वेरी मच।